के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क मतलब वर्क का मतलब होता है कार्य और टाइम का मतलब होता है समय। ठीक, आज हम लोग कार्य और समय के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य और समय के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन पहले हम लोग बेसिक्स देखें। पहले कैसा क्वेश्चन आता है उसके बारे में देख सकते हैं। तो आता है तो क्वेश्चन कैसे जाएगा। क्वेश्चन मेरा कहेगा कि ए जो है 15 दिन में काम करता है। बोलेगा ए जो है व्यक्ति है, ए है जो 15 दिन में काम करता है और जो बी व्यक्ति है वो 20 दिन में काम करता है। ठीक है, कहेगा ए जो है 15 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में काम करता है। अगर यह दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये दोनों लोग हम एक साथ काम करेंगे, अगर इन दोनों लोग को हम बुला लें एक साथ काम करने के लिए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक, 15 और 20 का हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे 60 होगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो याद रखना जो 60 आया है ना, यह मेरा कुल काम है। क्या भाई, कुल काम है। ये ध्यान रखना जो 60 आया है हमारा क्या है, कुल काम है। कुल काम है। ठीक है, हमको कुल काम कितना करना है, 60 काम करना है। ठीक, हमको कितना कुल काम करना है भाई, 60 काम करना है। तो हम क्या करें, हमको कुल काम करना है, 60 काम करना है और ये जो है 15 दिन में काम कर रहा है। तो भाई पता करें कि एक दिन में वो एक कितना काम कर रहा है। तो कुल काम कितना है भाई, 60। और एक देखो ये जो है 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम किया होगा, तो 4 काम किया होगा। एक दिन में कितने काम किया होगा भाई, 4। कब एक दिन में 4 काम, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 60 है। इसी प्रकार बी जो है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा, एक दिन में कितने काम किया होगा भाई, इसको मिला के हम लिख रहे हैं ए और बी। तो एक दिन में कितने काम किया होगा, तो एक दिन में 3 काम किया होगा। ठीक है, बी जो है एक दिन में कितने काम किया होगा, 3 काम किया होगा। ये बताओ जब ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, ये जो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो जो एक दिन का कार्य होता है वो हमारी क्या होती है, क्षमता होती है। क्षमता हमारी कार्य करने की क्षमता कितनी है भाई, एक की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 4 है। बी की कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 है। तो बताओ इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की 4 है, इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 है। तो हम 4 और 3 को जोड़ेंगे थे। अगर दोनों लोग को एक साथ बुला दें तो एक दिन ही बुला दें, एक दिन में काम करने के लिए। एक दिन में कितने काम किए होंगे, या एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों लोग एक दिन में कितने काम करेंगे, हम जाएंगे 7 काम करेंगे। ठीक है, 7 काम करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं भाई, 7 काम कर रहे हैं। देखो ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो बताओ टोटल काम कितना है, 60 काम है। ठीक है, एक दिन में 7 काम है तो टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो हम क्या करते हैं 60 में हम 60 से भाग देंगे। 60 में हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो हमको पता हो जाएगा ए और बी काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो भाग दो कितना होगा, 8 से 56 बचा कितना, 4। 8 सही 4/7 दिन, 8 सही 4/7 दिन। तो कहेंगे 8 पूर्णांक 4/7 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यही क्या होंगे, अगर दोनों लोग काम करेंगे तो 8 पूर्णांक 4/7 दिन में शाम को 8 पूर्णांक 4/7 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, काम को क्या होगा, पूरा कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। टाइम एंड वर्क का यह मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और शाम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और दोनों लोग
मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि राम जो है 10 दिन में काम करता है, जो राम है वो 10 दिन में काम करता है, कि श्याम जो है श्याम वो 15 दिन में काम करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो राम और श्याम, अगर राम और श्याम दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, दोनों लोग अगर मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह मेरा क्वेश्चन है। तब हम क्या करें, राम जो है 10 दिन में करता है, श्याम जो है 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल काम निकालते हैं। कुल काम कितना होगा भाई, तो हम कहेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। कुल हमारा काम कितना है, तो हम कहेंगे कुल काम कितना भाई 30 है, 30 काम करना है, ठीक है, 30 काम करना है, ठीक। तो हम क्या करें, एक दिन की काम निकाल दें। एक दिन की काम कैसे निकालते हैं, तो राम जो है 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 3 काम किया होगा। श्याम जो है 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। अब बताओ राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा भाई, राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, यह भी एक दिन काम किया है, एक दिन में 3 काम, यह भी एक दिन में 2 काम। राम जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और श्याम जो है एक दिन में 2 काम, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम किए होंगे, 5 काम किए होंगे। 5 काम किए होंगे, कितने काम करेंगे भाई, 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है, 30 काम। तो राम प्लस श्याम पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम कितना है 30, तो 30/5 भाग देंगे कितना होगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे भाई, 6 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, भी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों लोग अगर मिल जाएंगे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह मेरा क्वेश्चन है कि ए जो है 20 दिन में काम करता है, ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है 30 दिन में काम करता है। अगर दोनों लोग मिल जाएंगे, मतलब ए और बी मिल जाएंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। हमने बताया एकदम टाइप की वाइज पढ़ाएंगे और जो रेलवे ग्रुप में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ए जो है 20 दिन में और बी जो है 30 दिन में काम को समाप्त करता है। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना, मतलब ये दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, इन दोनों को क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कुल काम निकलता है, तो कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो हमारा कुल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है भाई, तो हम कहेंगे कुल काम हमारा 60 है। अब हमको एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकाले, तो कितना होगा, ए जो 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 3 काम। बी जो है 30 दिन में करता है, एक दिन में कितने काम किया होगा, 2 काम। 2 काम किया होगा। तो बताओ ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे, कहेंगे 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 5। यह भी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों लोग मिल के जाएंगे तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, 5 काम किए होंगे। टोटल काम कितना है, 7। तो हम ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल 60 काम है, पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम कहेंगे 12 दिन में काम समाप्त करेंगे। कितने दिन में, 12 दिन में काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। ए और बी कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो हम कहेंगे 12 दिन। यही मेरा आंसर है। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अगर तीनों लोग मिलकर काम को पूरा करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। यह कह रहा है ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है और सी जो है 15 दिन में करता है। अगर तीनों लोग मिलकर ए और बी और सी अगर तीनों लोग को एक साथ काम कराएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह मेरा क्वेश्चन पूछा हमने। तो याद रखना हम क्या है, हम क्वेश्चन कराएंगे, हमेशा याद रखना हम क्वेश्चन कराएंगे एकदम 0 लेवल से। क्या है, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहले देखो ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है
12 दिन में करता है, सी जो 15 दिन में काम को करता है। ठीक है, तो 10 और 12 और 15 का पहले हम कुल काम निकालेंगे। 10, 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा। तो हमें क्या है, 60 कुल काम कितना है, 60 काम है। क्या भाई, कुल हमारा काम कितना है, कुल हमारा काम कितना है भाई, कुल काम कितना है, 60 काम है। कुल काम कितना है, 60 काम है। तो ये जो 10 दिन में काम करता है, 60 टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 6 काम करेगा। ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। और सी जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, और सी जो एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, ये बताओ, ये जो इधर देखो एक दिन का काम है। ए भी एक दिन में 6 काम, बी जो 5 काम करता है, और सी जो 4 काम करता है। यह एक दिन का काम है। ठीक है, अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो हम कहेंगे 10, 15 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 15 काम करेंगे। ठीक है, देखो ये 6 काम करते हैं, और 6 5 11 4 15 दिन में काम। एक दिन में कितने काम किए, 15 काम किए। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है, 60। तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम कहेंगे 4 दिन में करेंगे। अगर तीनों लोग को हम एक साथ बुलाकर काम कराएं तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम कहेंगे 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है। जो राम है, मतलब राम जो है वो 15 दिन में काम करता है, और जो श्याम है वो कितना दिन में, 60 दिन में काम करता है। ठीक है, 60 दिन में काम करता है, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। राम जो है 15 दिन में करता है और श्याम जो है 60 दिन में करता है। तो राम और प्लस श्याम दोनों लोग मिलकर अगर दोनों लोग को एक साथ बुलाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह मेरा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम 15 और 60 के क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दिन के काम करेंगे, निकालेंगे। एक दिन में कितने किया होगा राम, तो 15 दिन में कर रहा है, एक दिन में 4 काम किया होगा। एक दिन में 4 काम किया होगा। शाम जो 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम किया होगा, 1 काम किया होगा। तो राम प्लस श्याम एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे भाई, तो राम और श्याम टोटल काम कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, 60 काम है। एक दिन में 5 काम, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम। टोटल काम को कितने करेंगे, 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। यही हमारा आंसर है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 40, 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में काम करते हैं। ए जो है 20 दिन में, और बी जो है 40 दिन में काम करते हैं, और सी जो है 60 दिन में काम करते हैं। अगर तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए बी और बी, ए बी सी तीनों लोग मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 20, 40, 60 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। 120। अब क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। टोटल काम तो पता हो गया भाई, टोटल काम कितना है, 120 है। एक दिन का काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 काम किया होगा। और यह एक दिन में कितने काम किया होगा, 3 काम किया होगा। और एक दिन में कितने काम किया होगा, 2 काम किया होगा। तो ये बताओ, ए और बी और सी एक दिन में कितना, 6 काम। बी जो एक दिन में 3 काम, और सी जो एक दिन में 2 काम। और तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम किए होंगे, तो हम चाहेंगे तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे भाई, 11 काम करेंगे। कितने काम, कितना टोटल काम है, 120 काम। पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे,
पूरे काम को कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे 120/11 कर लेंगे, इसको उड़ाएं क्या होगा 10/11 दिन में, मतलब 10 दिन में काम को समाप्त करेंगे। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे 10/11 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यह बोल रहा है कि ए जो है वो 24 दिन में काम करता है, ए जो है 24 दिन में काम करता है और ए और बी मिलकर 8 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब जो बी अकेला है वो भाई उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह मेरा क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन यह कह रहा है कि ए जो है 24 दिन में काम करता है और ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या है 24 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा। तो ए जो एक दिन में कितने काम किया होगा, एक काम करेगा, तब ना 24 दिन में 24 काम करेगा। ए और बी एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम करेंगे, तब ना एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में 24 काम करेंगे। टोटल काम कितना 24 है। ठीक है, ये बताओ अब हमको क्या करना है, बी को पता करना, बी एक दिन में कितने काम किया होगा। ये बताओ जब ए जो है एक दिन में एक काम किया है तो बी एक दिन में कितने काम करेगा। बी जो है एक दिन में कितने काम करेगा, तो हम कहेंगे एक दिन में 2 काम करेगा। तब ना देखो समझो ए जो है एक दिन में एक काम किया है, ठीक है, ए जो है एक दिन में एक काम किया है, तब बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए जो है एक दिन में एक ही काम किया होगा, तब ना बी एक दिन में 2 काम किया होगा। एक दिन में कितने काम किया होगा 2 काम किया होगा, तो हम कहेंगे बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी 24 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है 24 काम है, 24 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम कहेंगे 12 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा भाई 12 दिन में काम को पूरा कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेला इसे 60 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि राम प्लस श्याम 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेला मतलब श्याम अकेला 60 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो राम अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा, यह मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 और 60 का एलसीएम लेके कितना होगा 7 हो जाएगा। इनका एक दिन का काम होगा, राम और श्याम का एक दिन में कितने काम किया होगा 3 काम किए होंगे, और श्याम जो एक दिन में कितने काम किया होगा 1 काम किया होगा। ये बताओ जब राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और श्याम अकेला एक दिन में 1 काम किया है, तो बताओ तो राम कितना एक दिन में किया होगा। तो हमको मालूम है कि एक दिन में कितने काम करेगा 2 ही काम करेगा। जब श्याम एक दिन में 1 काम किया होगा और राम और श्याम मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 3 ही काम हो रहा है, इसका मतलब जो राम है वो 2 ही काम किया होगा। राम कितने काम किया होगा एक दिन में 2 काम किया होगा, और टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितने निकालेंगे 7 होते क्या हो जाएगा 2 भाग देंगे 30 दिन में। कितने दिन में काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, राम जो काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 30 दिन में। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बताओ ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर 8 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, और ए प्लस सी मिलकर 24 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है
बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं, ए और बी और सी मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए और सी जो मिलकर 24 दिन में कर रहा है। तो बताओ इन 8 और 24 का एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 24 हो जाएगा। तो यह तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम किए होंगे, 3 काम किए होंगे। ए और सी मिलकर एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, ए और सी मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहा है और ए और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितने काम किया होगा, बी जो है एक दिन में क्या कहेंगे तो भाई एक दिन में बी जो है कितने काम कर रहा होगा, 2 काम किया होगा। एक दिन में 2 ही काम किया होगा बी। तो बताओ बी टोटल काम को कितने दिन करेगा, बी जो है टोटल काम कितना है 24 और 24 काम को कितने दिन करेगा, तो हम कहेंगे 12 दिन में करेगा। कितने दिन में, 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। यही हमारा क्या हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है राम श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो राम और मोहन मिलकर उसे 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो श्याम है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह मेरा क्वेश्चन है। तो राम और प्लस श्याम और प्लस मोहन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला है कि राम और मोहन 7 दिन में काम करते हैं पूरा। तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूछा है, श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह मेरा क्वेश्चन पूछा है। तो राम और श्याम और मोहन 12 दिन में करते हैं, राम और प्लस मोहन 7 दिन करते हैं। 12 और 7 का एलसीएम निकालो कितना होगा, 7 हो जाएगा। टोटल कितना है काम, 7 है। तो राम श्याम और मोहन एक दिन में कितने काम किए होंगे, 5 काम। राम और श्याम एक दिन में कितने काम किए होंगे, 5 काम किए होंगे। तो राम प्लस मोहन एक दिन में कितने काम करेंगे, 1 काम किए होंगे, 1 काम किए होंगे। ये तीनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। और राम और मोहन एक दिन में कितने काम कर रहे हैं भाई, एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 1। राम और मोहन एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं। तो श्याम कितने काम किया होगा, तो तीनों लोग देखो, जब तीनों लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं और 2 लोग मिलकर 1 काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो श्याम किया होगा वो 4 काम किया होगा। कितने काम किया होगा भाई, 4 काम किया होगा। तो टोटल काम कितना है, 7। तो 7 काम को श्याम कितने दिन करेगा, तो हम करेंगे 15 के 7 मतलब 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई, 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा। श्याम कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, 15 दिन में। ये हमारा क्या हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों लोग मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को पूरा करने में शाम को कितना समय लगा। शेष काम को पूरा करने में शाम को कितना समय लगा। तो राम जो है 20 दिन में कर रहा है और श्याम जो है कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। 30 दिन में कर रहा है। 8 दिन बाद राम काम को छोड़कर चला गया, मतलब बोल रहा है कि 8 दिन बाद राम जो है काम छोड़कर चला गया। राम काम छोड़कर चला गया। तो श्याम जो है कितने दिन में काम समाप्त करेगा, कितने दिन में शेष काम। तो श्याम है शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले राम और श्याम इन दोनों का एलसीएम ले लो। 20 दिन और 30 दिन का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो हम कहेंगे 7 हो जाएगा। तो राम जो है एक दिन में कितने काम किया होगा, 3, और श्याम जो है एक दिन में 2 काम किया होगा। ठीक है, राम जो है एक दिन में कितने काम किया होगा भाई, 3 काम किया होगा। और श्याम जो एक दिन में 2 काम किया होगा। यह बोला है कि 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब कि 8 दिन तक राम काम किया होगा। एक दिन में कितने काम किया होगा भाई, एक दिन में कितने काम किया होगा, 3 काम किया है। ठीक, एक दिन में 3 काम किया है।
तो 8 दिन में कितने काम करेगा? 24 काम। 24 काम करेगा, ठीक है, 24 काम करेगा। आज देखो एक दिन में 8 काम, तो सॉरी एक दिन में, हाँ 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम किया होगा। टोटल काम कितना है? 60 काम। तो 60 में से 24 घट जाएगा, कितने बचेगा भाई? यहाँ 6 बच गया, यहाँ कितना बचा? 36। कितना बच गया भाई? 36। फिर 36 काम बचा है, ठीक है। और 36 काम कौन किया होगा? तो हम कहेंगे शाम किया होगा। शाम है, शाम एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2। तो 36 काम को कितने दिन में करेगा? तो हम कहेंगे 12 दिन में करेगा, सॉरी 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। और हमसे पूछा है शाम जो शेष काम कितने दिन में किया होगा? इसका मतलब 8 दिन तक। देखो यह जो टोटल काम निकाला है, टोटल काम कितने दिन में किया है? 18 दिन में किया। तो शेष काम कितने दिन में करेगा? तो 8 में 18 में से 8 घट जाएगा, 10 दिन ये काम को करेगा। कितने दिन में करेगा? ये हमारा ठीक। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों लोग मिल कर कार्य प्रारंभ किए तथा 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। यह बोल रहा है कि ए जो है 16 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी जो है 48 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि 9 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, ठीक है, बी काम छोड़ दिया और 9 दिन तक ये दोनों लोग ए और बी दोनों लोग काम किए और उसके बाद बी काम छोड़ दिया। जैसे कि हम 2 लोग हैं, अगर हम 2 लोग क्या हुए कि 9 दिन तक काम किए, हम दो लोग हैं 9 दिन तक काम किए, उसके बाद एक लोग का तबीयत खराब हो गया, वो चला गया, क्या होगा? वो काम करके छोड़कर चला गया, तो बचा के हम जो बचा हुआ शेष काम होगा वही हम काम करेंगे। वही पूछा वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह क्वेश्चन, ठीक है। क्या बताओ या 16 और 48 का एडिशन कितना होगा? 16 और 48 का एडिशन 48 हो जाएगा, ठीक है। कुल काम कितना हुआ? 48। तो बताओ ए जो है 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा? 3 काम किया होगा। बी जो है 48 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम किया होगा? 1 काम किया होगा। ये बताओ ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितने काम किए होंगे? यह भी एक दिन का काम है, यह भी एक दिन का काम, तो कितने काम किए होंगे? दोनों लोग मिलकर 4 काम किए होंगे। एक दिन में 4 काम किए होंगे। वही मेरा क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या 9 दिन तक हम क्या है काम करेंगे। दोनों लोग 9 दिन तक काम किए होंगे। तो एक दिन में कितने काम किए हैं? 4 काम किए हैं। तो 9 दिन में कितने काम करेंगे? 36। कितने काम करेंगे? 36। इसका मतलब टोटल 48 काम था, उसमें से 36 काम हो गया। बचा काम कितना भाई? तो हम कहेंगे 12 काम बचा। 12 काम को कौन करेगा? 12 काम को कौन करेगा? तो बोल रहा है कि बी काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन है भाई? ए बचा है ना। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी उसे 12 दिन में पूरा करते हैं तथा सी और ए इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर बोला है 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं और बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए मिलकर कितने काम को कर रहे हैं? 15 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। पूछा तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो पहले इन तीनों का आंसर मिलेंगे, कितना होगा भाई? 7 होगा। इन तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो यार ए और बी एक दिन में कितने काम किए होंगे? 6। बी और सी एक दिन में कितने काम किए होंगे? 5 काम किए होंगे और सी प्लस ए एक दिन में कितने काम किए होंगे? 4 काम किए होंगे, ठीक है। एक दिन में 4 काम किए होंगे। ये बताओ ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं,
बी और सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। ये बताओ इधर जोड़ोगे तो एक दिन में कितने काम होगा, इन तीनों का एक दिन में कितने काम हो रहा है भाई, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। हम जोड़ते हैं तो एक दिन का काम निकल जाता है तीनों। तो बताओ इधर जोड़ेंगे तो ए देखो, ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, तो हम कहेंगे 2a प्लस 2b और प्लस 2c। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारे जैसे ए 2 लोग हैं, हमारे जैसे ए 2 लोग कर रहे हैं, बी 2 लोग कर रहे हैं हमारे जैसे, सी भी 2 लोग हमारे जैसे कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे सिंगल लोग करेंगे, 2-2 लोग काम कर रहे हैं, हमारे जैसे 2-2 लोग काम कर रहे हैं, तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो 2-2 लोग हमारे जैसे कर रहे हैं। अगर सिंगल लोग करेंगे तो मतलब कि ए और बी और सी अगर सिंगल लोग करेंगे तो एक दिन में 15 काम, डबल लोग कर रहे हैं तो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो अगर सिंगल लोग करेंगे तो क्या होगा, 15 बटे 2 हो जाएगा, आधा ही काम होगा, आधा काम होगा। टोटल काम कितना है, 7 काम है। तो ए और बी और सी अगर तुम पूरे काम कितने दिन करेंगे, टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो 15 बटे कितना हो जाएगा भाई, 7 बटे 15 बटे 2, और 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, बटे क्या होगा 15, और 15 से 7 होता है, मतलब 8 दिन में काम को समाप्त करेंगे। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, 8 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 8 दिन। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में, श्याम और मोहन 24 दिन में, और मोहन और राम इसे 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब कितने समय में पूरा करेंगे। यह मेरा क्वेश्चन है कि जब राम और प्लस श्याम 20 दिन में कर रहे हैं, और श्याम और प्लस मोहन 24 दिन में कर रहे हैं, और मोहन और प्लस राम बोल रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 30 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ राम बोला है, राम और प्लस श्याम और प्लस मोहन अगर तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। तो राम और श्याम निकालो, राम और श्याम, तो राम और श्याम 20 दिन में कर रहे हैं, श्याम और मोहन 24 दिन में, और मोहन और राम 30 दिन में। इन तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा भाई, हम कहेंगे 120। तो राम और श्याम एक दिन में कितने काम किए होंगे, 6 काम करेंगे। यह कितने किए होंगे, 24 5 120 होता है, यह कितना होगा, 6 काम। ठीक है, ये बताओ इधर कितना, एक दिन में कितना काम हुआ भाई, 15 काम हुआ, एक दिन का 15 काम हुआ। इन तीन इधर एक दिन का काम निकला, तो एक दिन में कितने काम किए होंगे, 15 काम किए होंगे। और इधर देखो राम 2 है और श्याम भी 2 है, तो राम डबल लोग है, राम भी 2 है और श्याम भी 2 है और मोहन भी 2 है। तो अगर हमारे जैसे डबल लोग हैं तो सिंगल लोग, तो वो डबल लोग काम कर रहे हैं तो 15 काम कर रहे हैं एक दिन में, डबल लोग काम कर रहे हैं तो 15 काम कर रहे हैं। तो हमारे जैसे सिंगल लोग काम करेंगे तो कितने काम किए होंगे, तो हम कहेंगे आधा, 15 का आधा काम करेंगे। एक दिन तक कितना होगा, 15 का आधा काम करेंगे। डबल लोग काम कर रहे हैं तो 15 काम करेंगे, और सिंगल लोग करेंगे तो 15 का क्या होगा, आधा काम किए होंगे। तो टोटल काम क्या है, 120। तो 120 राम और प्लस श्याम और प्लस मोहन पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 120 काम है टोटल, नहीं सॉरी 120 है, 120 काम है, और यह हो जाएगा 15 बटे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 15 बटे 120 होता है, 8 गुना 16। कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे भाई, 16 दिन में। एक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 16 दिन में। अगला मेरा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में, और बी तथा सी 30 दिन में, और सी और ए इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। तो ए काम करे तो काम पूरा करने में कितना समय, मतलब एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, और बी प्लस सी मिलकर बोले हैं 30 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर 40 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है कि ए अकेला अगर ए करे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह मेरा क्वेश्चन पूछा है। तो ए और बी
20 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी 30 दिन में काम कर रहे हैं और सी प्लस ए 40 दिन में काम कर रहे हैं। ये बताओ ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा। ये तीनों का एलसीएम 120 हो गया। ये बताओ ए और बी एक दिन में कितने काम किए होंगे? कहेंगे 6 काम किए होंगे। बी और सी एक दिन में कितने काम किए होंगे? 4 काम किए होंगे। और सी और प्लस ए एक दिन में कितने काम किए होंगे? 3 काम किए होंगे। एक दिन में कितने काम किए होंगे? 3 ही काम किए होंगे। हमसे ये बताओ ए और बी 6 काम कर रहे हैं, बी और सी 4 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो इन यह सब एक दिन के काम है। एक दिन में टोटल कितने काम किए होंगे? 13 काम किए होंगे। एक दिन में 13 काम किए होंगे। कितने काम किए होंगे? 13 काम किए होंगे। अगर हमने जोड़ा जाए तो इधर क्या होगा? ए डबल लोग होंगे और बी डबल लोग होंगे और सी डबल लोग होंगे। ठीक है, सी डबल लोग होंगे। ये बताओ अगर सिंगल लोग काम करेंगे, डबल लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, तो सिंगल लोग काम करेंगे तो एक दिन में कितने होंगे? 13 का आधा काम किए होंगे। 13 का आधा काम किए होंगे। तो ये बताओ ए और बी पूछा कि ए एक दिन में कितने काम करेगा, पहले निकालें तो हमको पता हो जाएगा। तो 120 काम को कितने दिन में करेगा ए। ठीक है, ए का पूछा तो बताओ बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4 काम। तो बी प्लस सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो ए कितने दिन में काम किया होगा भाई? तो 13/2 माइनस 4 कर लेंगे। 13/2 माइनस 4 कर लेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 13 में से 8 घट गया, 5 बचा। 5/2 ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5/2 मतलब 2.5 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? काम कर रहा है 2.5 काम कर रहा है। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम 120 है बटे 5/2 हो जाएगा। 120 गुणित 2 बटे कितना होगा? 5। क्या हो जाएगा? 24। 24 5 120 होता है और 24 में 48। कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? 48 दिन में। यही हमारा क्या हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी है 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य करने की क्षमता 60% अधिक कार्य करने की क्षमता है। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा? उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा? यह बोला ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य करने की क्षमता उसकी ज़्यादा है ए बी। ये बताओ जब 60% अधिक कुशल है, मतलब कि ए जो है 100% रहा होगा तो यह कितना होगा? 160%। ठीक है, काट दो तो 0 से 0 कट गया, फिर इधर क्या? इधर 5 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इनकी मतलब ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 एक दिन की। और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? ये तो क्षमता निकल गया ना, कुशल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 8। तो 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है। कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है भाई? एक किसी कार्य को 12 दिन में सब काम को समाप्त कर रहा है। ये बताओ 12 दिन में एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितने काम किया होगा? 12 60 काम किया होगा। कितने काम किया होगा? 60 काम किया होगा। ठीक है, टोटल कितना काम किया होगा? 60 काम। तो बताओ टोटल कितना काम भाई? कुल काम हमारे निकल गया। कुल काम कितना है? 60 काम है। कुल काम कितना भाई? 60 काम है। तो बी बताओ, बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कुल काम 60 है, एक दिन में 8 काम कर रहा है, 60 काम को कितने दिन में काम समाप्त करेगा? तो यह हम काट देंगे, कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा, इधर 2, मतलब 7.5 दिन में काम को समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 7.5 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, एक मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन थी ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में
समाप्त कर रहा है, तो ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, बी जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो ए का पूछा, ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? ए अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा भाई? तो हम कहेंगे 60 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए और बी एक दिन में कितने काम किया होगा? 4 काम किया होगा। और बी एक दिन में कितने काम करेगा भाई? तो हम कहेंगे 3 काम किया होगा। बी जो है एक दिन में कितने काम किया होगा? 3 काम किया होगा। तो बताओ जब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और बी जो है अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बताओ ए एक दिन में कितने काम करेगा? तो हम कहेंगे भाई 1 काम करेगा। ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। तो पूरा काम कितना है? 60 काम। तो 60 काम को कितने दिन करेगा ये? तो हम कहेंगे 60 दिन में काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा? 60 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा।